आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। कोविड से फौत होने वाले अफराद के बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने का ऐलान। हल्के चंद्रान गुट्टे के टीचर्स को इमदाद दी जाएगी। ट्रस्ट की तालीमी सरगर्मियों पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। रोजगार की फराहमी को यकीनी बनाने के मुतालबे के साथ BJYM तलबा तंजीम के कारकुनों का एहतजाज। रियासती वज़रा के काफिले को सईदाबाद में रोक दिया गया। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों में सरगर्म। हुकूमती स्कीमात की मौसर अमलावरी के लिए इक़दामात जारी। केसरा आउटर रिंग रोड पर हुए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक। तेज रफ्तार लॉरी ने पार्क की हुई मोटर कार को टक्कर दे दी। देखते हैं खबरों की तफसील। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सालार मिल्लत ट्रस्ट की जानिब से की जा रही तालीमी सरगर्मियों के सिलसिले में मीडिया कॉन्फ्रेंस की और तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने ऐलान किया कि हालिया कोविड वबा के दौरान जिन तलबा के वालिदैन फौत हुए हैं, ऐसे तलबा को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। नीज़ हल्के चंद्रान गुट्टा में वाक़े खानगी स्कूल्स के टीचर्स को माली इमदाद और राशन भी फराहम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुगलपुरा में तामीर किए गए कैंपस में अनकरीब तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ किया जाएगा। बिलखुसूस SSC, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट्स के लिए खुसूसी ट्रेनिंग के अलावा कैरियर गाइडेंस सेल, जॉब प्लेसमेंट सेंटर और तलबा और मुतलाशियान रोज़गार की रहनुमाई की गरज से कॉल सेंटर का भी आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि बंदलागुड़ा में वाक़े कैंपस में नर्सरी ता पंजुम जमात के लिए तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ किया जाएगा, क्योंकि अतराफ़ व अकनाफ़ के कई खानगी स्कूल्स किराए की इमारतों में होने की वजह से बंद हो चुके हैं। इन स्कूल्स के तलबा को इस कैंपस में दाखिला दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुगलपुरा, याक़ूतपुरा, अंबरपेट के अलावा दीगर तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम की फराहमी को जारी रखा जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि लॉकडाउन के दूसरे मरहले के दौरान उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद अवामी खिदमात को अवामी नुमाइंदों ने जारी रखा था। राशन पैक्स के अलावा 1,40,000 अफराद को पका हुआ खाना भी फराहम किया गया। इस ट्रस्ट के बारे में उन्होंने तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। सबसे ज़्यादा परेशान हाल वो असातिज़ा हैं जो स्कूल्स बंद होने की वजह से उनको कुछ तनख्वाहें नहीं मिली, तो उनके भी मदद का हमने वादा किया था। इंशाअल्लाह हम अपने ऐलान के मुताबिक दरखास्तों को तलब करेंगे। हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे के जितने टीचर्स हैं उनको हमारी जानिब से कुछ राशन देंगे और 2,000 रुपये की इमदाद भी हम अपनी तरफ से देंगे। और कोविड में जिन बच्चों के पेरेंट्स का इंतकाल हो गया, उन बच्चों की फ्री तालीम हमारे स्कूल्स में चंद्रायन गुट्टे की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की हद तक हम उन बच्चों का इंतजाम करेंगे। और चंद्रायन गुट्टे से हटकर भी हमारे स्कूल्स याक़ूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में है, नशीमन नगर में है, वहां पर भी अगर उनका इंतजाम करेंगे। और इंटरमीडिएट के अगर कोई स्टूडेंट है जिनके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट का भी अगर इंतकाल हुआ कोविड से, तो हम उनको भी कुछ स्कॉलरशिप देने का ऐलान करे हैं। 4,000 रुपीज इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को देंगे। और अगर डिग्री पढ़ रही है अगर कोई लड़की या लड़का जिनके पेरेंट्स मुतासिर हुए, उनको भी हम 5,000 रुपी ग्रेजुएशन की वन टाइम एक स्कॉलरशिप भी हम देंगे हमारी तरफ से। तो ये ऐलान हमने पहले किया था, तो इन ऐलान के लिए हम ऑनलाइन दरखास्तें मंगाएंगे सारे लोगों से। वो हमारा जो एक वेबसाइट रहेगा जो सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से है, तो वहां पे हम ओपन करेंगे। तो जितने टीचर्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं, वो सारे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंपलसरी ये है कि एप्लीकेंट अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड
वोटर आईडी कार्ड और चंद्रायन गुट्टे में रिसाइड करते हैं, रहते हैं, उसका एक एविडेंस और सबूत भी ऑनलाइन सबमिशन करना पड़ेगा। अगर ये डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो वो लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे हमारी स्कॉलरशिप के लिए या हमारी मदद के लिए। पूरे में इरादा ये भी है कि कैरियर गाइडेंस सेल एक बनाएंगे हम, जहां पे एक्सपर्ट्स रहेंगे ऑनलाइन और स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि कौन से कैरियर को आप चूज कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हमारा इरादा है कि मोगलपुरे के हमारी जो बिल्डिंग है वहां पे जॉब प्लेसमेंट सेंटर भी बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि क्वालिफाइड बच्चे जो हैं उनको हम प्लेसमेंट्स के लिए भी कोशिश करेंगे। और फिर हमारा इरादा है कि वहां पे हम एक कॉल सेंटर भी रखेंगे जो कैरियर गाइडेंस एंड जॉब प्लेसमेंट का भी हेल्प करेगा या गाइड करेगा हमारे पुराने शहर के स्टूडेंट्स को, बच्चों को। और फिर वो मोगलपुरे में हमारा इरादा यह है कि 10th ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा तालीम से जोड़ने के लिए इवनिंग में वहां पे भी हम कुछ क्लासेस करेंगे 10th ड्रॉप आउट के लिए। और फिर इंटरमीडिएट ड्रॉप आउट है अगर कोई, तो उनको भी हम इवनिंग में लाकर करेंगे। और अगर कोई ग्रेजुएशन में भी अगर ड्रॉप आउट हो गए हैं तो उनको ओपन यूनिवर्सिटीज से, और अगर उनकी एज हो जाती है तो वन टाइम भी वो लोग एग्जाम्स में जाके वन टाइम एग्जाम्स लिख के भी ग्रेजुएट हो सकते हैं। और फिर ओपन स्कूल भी है, 30 लाख रुपये का अतिया हमने दिया। तो ये सेकेंड लॉकडाउन में भी 30 लाख रुपये मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट को हमने अपनी जानिब से दिया, जिसके जरिए चंद्रायन गुट्टे के मुतासरा और ऑक्सीजन की जरूरतमंद लोगों की मदद की गई। और वो मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था उसमें भी हमारी जानिब से ताउन हुआ उस 30 लाख के जरिए। और फिर 20 लाख अलहदा हमने अपनी जानिब से अपने कॉरपोरेटर्स के जरिए कई लोगों को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तकसीम की। और ये हकीकत है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि मेरी गैर मौजूदगी के बावजूद भी हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे के मुतासरा लोगों को परेशान होने से मेरे कॉरपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स और कारकुनों ने काफी मदद की। हमारे पास पूरी फेहरिस्त है कि कितने लोगों की हमने मदद की। और फिर खाना भी खर्च हुआ, करीब फिर से 95 लाख रुपया हमने सर्व किया सेकेंड लॉकडाउन में भी। तो बहरहाल काम हो रहा है, काम कर रहे हैं, आगे भी काम करना है। इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी काम करते रहेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा तलबा तंजीम से ताल्लुक़ होने वाले कारकुनों ने रियासती वज़रा का सईदाबाद में घेराव किया और रोज़गार फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज भी दर्ज करवाया। कई कारकुन वज़रा की गाड़ियों पर चढ़ते हुए भी देखे गए, जिन्हें पुलिस ने मुंतशिर करते हुए करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इलाहाबादी मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुताल्लिक़ा हल्क़ों और मुताल्लिक़ा डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों में मसरूफ़ देखे गए। नाज़रीन ग्रामी, इन खबरों के अलावा दीगर और सियासी और दीगर खबरों पर तफसीली तौर पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, सत्यवती राठौर और टी श्रीवास यादव ने निमोली अड्डे में तामीर करदा सरकारी बॉयज़ हॉस्टल का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद-अज़ां मज़कूरा क़ायदीन ने बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात और माज़ूरीन को मुफ्त क़याम व ताम की सहूलत के साथ तालीम से आरास्ता करने के इक़दामात कर रही है और सरकारी इमारतों में हॉस्टल्स का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। सत्यवती राठौर ने बताया कि मज़कूरा हॉस्टल की इमारत की तामीर के लिए हुकूमत ने 4 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొని మన బిడ్డలుగా వాళ్ళకు అన్ని రకాలుగా ఆదరించాలని, అన్ని వాళ్ళకు కావాల్సిన సౌకర్యాలు మనం సమకూర్చాలని ఆదేశాలు ఇచ్చి ఉన్నారు. అందులో భాగంగా ఇప్పటికే మా క్యాబినెట్ కమిటీ సమావేశం మొదటి సమావేశం అయింది.
BYJM कारकुनों ने सईदाबाद के पास सरकारी महकमेजात में मुलाजिमतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव के कारों के काफिले को रोकते हुए CM डाउन के नारे बुलंद किए, जबकि इस दौरान BYJM का एक कारकुन श्रीनिवास यादव की कार के ऊपर चढ़ गया। बाद पुलिस ने एहतजाज करने वाले BYJM के कारकुनों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। TRS रुकन राज्यसभा संतोष कुमार का वरंगल ज़िले में शानदार खैर मकदम किया गया, जहां रियासती वज़ीर ई दयाकर राव और साबिक़ नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरी के अलावा अरकान असम्बली ने संतोष कुमार के शुरू करदा प्रोग्राम ग्रीन चैलेंज इंडिया में हिस्सा लेते हुए बड़े पैमाने पर पौधे लगाए। इस मौके पर TRS रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने बताया कि उनका शुरू करदा शजरकारी का प्रोग्राम मुल्क भर में मकबूलियत हासिल कर रहा है। रियासती वज़ीर जी कमलाकर ने हुज़ूराबाद में पार्टी कायदीन से खिताब करते हुए बताया कि ई राजेंद्र सिर्फ इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने और आवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए तरह तरह की ड्रामेबाजी करेंगे, जिसके लिए TRS कारकुनों और कायदीन को मुतहरिक रहते हुए ई राजेंद्र की हर चालाकी का जवाब देना होगा। उन्होंने पार्टी के हर कारकुन से अपील की कि वो हुज़ूराबाद असम्बली ज़मीनी इंतखाब में TRS उम्मीदवार जी श्रीनिवास को कामयाब बनाने के लिए अभी से सरगर्म हो जाएँ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत रियासत नगर डिवीज़न में सैनिटाइजेशन वर्कर्स में कोविड केयर किट्स की तकसीम मुतालिका मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मिर्ज़ा मुस्तफ़ा सलीम बेग के हाथों अमल में आई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में 1 सितंबर से मशरूत तालीम के आगाज़ की तजवीज़ वज़ीर आला KCR को पेश कर दी गई।
इस सिलसिले में बहुत जल्दी हुक्मनामा जारी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 8वीं जमात से पीजी तक क्लासेस चलाई जाएंगी। महकमे तालीम की तरफ से वज़ीर आला को इस सिलसिले में तजावीज़ रवाना की गई थी और वज़ीर आला की तरफ से हरी झंडी मिलने का भी इम्कान है। बताया जा रहा है कि महकमे तालीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोरोना से तलबा को कोई ख़तरा नहीं होगा। यौम आज़ादी के मौके पर महकमे जेल की तरफ से चंचलगुड़ा जेल में कैदियों और पुलिस की टीमों के दरमियान वॉलीबॉल का मुकाबला मुनक्किद हुआ। महकमे जेल के डीजी राजीव त्रिवेदी, पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने इनका आगाज़ किया। कैदियों के अफराद ख़ानदान को भी ये मुकाबले देखने की इजाज़त दी गई थी। डीजी राजीव त्रिवेदी ने बताया कि कैदियों के जहनी सुकून के लिए ये दोस्ताना मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया और वॉलीबॉल का मैच काफ़ी दिलचस्प रहा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने जुमेरात की रात बीबी का अलावा पहुंचकर ढट्टी का नजराना पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि मुहर्रम के लिए मौसर इंतजामात किए जा रहे हैं, यौम आशुरा के लिए भी इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने जुलूस में हाथी को सबसे आगे रखने का मशवरा दिया। अंजनी कुमार ने कहा कि डीसीपी साउथ जोन गजाराव भोपाल और जोन के तमाम एसीपीज 24 घंटे दस्तयाब हैं और उनकी तरफ से जो हिदायत जारी की जाती हैं इसकी पाबंदी की जाए। उन्होंने अज़ादारों से मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मुहर्रम के लिए सभी इंतज़ामात अच्छी तरीके से चल रही है। 10 मुहर्रम को यानी 20 अगस्त को जब मुहर्रम का जुलूस निकलेगा तो उस समय सभी इंतज़ामात अच्छे तरीके से किए गए हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जो एलिफेंट का पोजीशन है उसको आप लोग सबसे आगे रखिए, उसको इज़्ज़त फरमाइए। वो आपका जुलूस है, उसमें एक बहुत मीनिंग है उसका हाथी को आगे रखने का, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसके नज़दीक भी नहीं जाइए और उसको सबसे आगे रहने दीजिए। और हमारे साउथ जोन के डीसीपी गजराव भोपाल साहब, सभी एसीपी लोग आपके कोऑर्डिनेशन, आपके हेल्प के लिए 24 आवर्स मौजूद हैं। उनके तरफ से जो भी हिदायत, एडवाइजरी आता है उसको आप सही अमल में लाएं। ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। और आखिर में सबसे बड़ी गुजारिश हमारे तरफ से ये है कि सब लोग हमेशा मास्क ज़रूर पहन के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स की मंजूरी के बाद चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के की 60 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। जुमे की सुबह रुकन असम्बली ने चारमीनार मंडल के तहत आजमपुरा, फरहत नगर, चंचलगुड़ा, डीसी पटेल कॉलोनी और कट्टलगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस्तिफादा कुनिनगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया।
हल्के चांदनार में भी कल्याणी लक्ष्मी और शादी मुबारक की स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने कल्याणी लक्ष्मी के तहत 38 चेक्स और शादी मुबारक के 163 चेक्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुस्तहक़ लड़कियों की दरख्वास्तों की मंजूरी के लिए मुमकिन कोशिश कर रही है। मजलिस की नुमाइंदगी पर ही इस स्कीम का आगाज़ हुआ था और इससे हज़ारों लड़कियों ने इस्तेफ़ादा किया है। मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र और नसरीन सुल्ताना के अलावा घासी बाज़ार के नुमाइंदा कॉरपोरेटर भी इस मौके पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रियासत कर्नाटक के गुलबर्गा में बल्दी इंतखाबात से कबल इंतखाबी मुहिम जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने कर्नाटक इंचार्ज और शास्त्रीपुरम कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और दूधबोली कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के हमरा गुलबर्गा पहुंचकर एक अवामी जलसे से खिताब भी किया। इस मौके पर गुलबर्गा नॉर्थ के उम्मीदवार इलियास बागबान, गुलबर्गा ज़िले सदर अब्दुल रहीम मिर्ची, पत्थरगट्टी डिवीज़न कॉरपोरेटर सोहेल महमूद खादरी के अलावा सीनियर कायद मजलिस गफ्फार खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मजलिस कायदीन की गुलबर्गा आमद पर गुलबर्गे की मुकामी अवाम ने मजलिसी कायदीन का वालेहाना इस्तकबाल भी किया। अज़ाख़ाने ज़हरा के नियाज़ खाने के इंतज़ामात को लेकर निज़ाम ट्रस्ट पर सवालात उठाए गए हैं। आसिफ साबे के पोतरे होने का दावा करने वाले मीर हुसैन अली खान ने बताया कि 1951 में अज़ाख़ाने ज़हरा के लिए 2 लाख रुपये का बजट मख्तस किया गया था और निगहदाश्त के लिए 2 करोड़ रुपये मख्तस किए गए थे, लेकिन ये भी हिस्सा नहीं दिया गया। नियाज़ खाने की इजाज़त के लिए भी बेबुनियाद वजूहात बताई जा रही हैं और मजालिस के लिए नियाज़ खाना इस्तेमाल करने भी नहीं दिया जा रहा है। मुहर्रम को शुरू हो चुके 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नियाज़ खाने की इजाज़त नहीं दी गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीर हुसैन अली खान, सन ऑफ शब्बीर जा बहादुर। मेरे ग्रैंडफादर मीर उस्मान अली खान बहादुर, 7th निज़ाम ऑफ हैदराबाद। एक्चुअली इन लोग जो हरकत कर रहे हैं अब जो ट्रस्ट वाले, ये 1951 की डेट है अज़ाख़ाने ज़हरा की। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी कॉपी है ओरिजिनल की। और इसका जो डिपॉज़िट था, ये डिपॉज़िट इन लोग वो टाइम पे 2 लाख रुपए करे थे अज़ाख़ाने ज़हरा 1951 में। उसका अब हिसाब करेंगे तो 129 करोड़ 36 लाख हो रहे हैं। इसका प्रूफ अभी तक इन लोग के पास नहीं है। और ये देखिए आप, ये मेंटेनेंस के लिए दिए थे 2 करोड़, वो उसका भी प्रूफ पूछेंगे तो आप उन लोग के पास नहीं मिलेगा। और इतना हम कुछ भी नहीं, एक कोर्ट ऑफ ऑर्डर का नियाज़ खाने का ऑर्डर लेने के लिए गए मेंटेनेंस के लिए, तो परमिशन के लिए गए तो उन लोग बोले ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोर्ट में फंसा हुआ है। मजलिस को और इससे क्या फ़र्क है ये बताइए आप मेरे को। और उनसे दिए तो उन्होंने बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने रुका रहे हैं, सुल्तान मोहिउद्दीन रुका रहे हैं, उन्होंने रुका रहे हैं, उन्होंने रुका रहे हैं। नियाज़ खाना कोर्ट में खाली इन लोग तोड़ के मेंटेनेंस, ये एक्चुअली इन लोग कुछ और बनाने का था। केसरा आउटर रिंग रोड पर हुए सड़क हादसे में एक शख्स फौत और दूसरा शख्स जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक तेज़ रफ्तार बेकाबू लॉरी ने एक पार्क की हुई कार को टक्कर दे दी, जिसके मालिक 45 साला पी रामलू कार का टायर बदल रहे थे। इस हादसे में एक और शख्स को भी टक्कर लगी जो शदीद ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी हालत में सुदर्शन को दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ किया। కిందికి పోతుంటే దన్న సౌండ్ వచ్చింది.
ఫంక్షన్ అయిందంటే అక్కడ వచ్చేసి నేను జాకీ కావాలంటే జాకీ ఇచ్చిన మొద్దు పెట్టుకున్నా ఏమొచ్చిందో తెలియదండి, నాకేమైందండి నాకు జాకీ ఇచ్చిన జాకీ లేపుకుంటున్నాడు. ఇంత లోపల లారీ వచ్చింది. అదే లారీ వచ్చి వెనకాల వచ్చి ఇట్లా గుద్దేసి ఇట్లా కింద వెళ్ళిపోయింది సీదా. आई रहेंगे वफे के बाद की खबरें। टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने बिदरवाड़ी शाह इनायतगंज में धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर गुटखा फरोख्त करने के एक रैकेट को बेनकाब किया। इस मकाम से 2 अफराद 41 साल अब्दुल गफ्फार और 49 साल कमल किशोर बजाज को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से 3 लाख रुपए मालियती मिलावटी गुटखा बरामद किया गया। बाद मजीद कार्रवाई की गरज से हिरासत में लिए गए अफराद को जब्तशुदा अशिया के हमरा शाह इनायतगंज पुलिस के हवाले किया गया। तेलंगाना फॉरेस्ट एकेडमी के ट्रेनी ऑफिसर्स जिनकी तादाद तकरीबन 38 बताई गई है, उन्होंने एजुकेशनल टूर के तौर पर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क वाक़े बहादुरपुरा का मुआयना किया। दुलपल्ली में वाक़े इस फॉरेस्ट एकेडमी में ट्रेनिंग फराहम की जाती है और ट्रेनिंग के हिस्से के तौर पर तालीमी टूर्स करवाए जाते हैं, जिनमें ज़ू पार्क का टूर भी शामिल है। ज़ू बायोलॉजिस्ट बी लक्ष्मी नारायणा के अलावा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर HM हनीफुल्ला ने इनका खैर मकदम किया और डॉक्टर M.A. हकीम डिप्टी डायरेक्टर ने ज़ू के सिलसिले में उन्हें एक डेमोस्ट्रेशन भी दिया। इसके अलावा क्यूरेटर ज़ू पार्क सुभद्रा देवी ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। आखिर में देखते हैं अहम खबरें एक बार फिर। कोविड से फौत होने वाले अफराद के बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम करने का ऐलान। हल्के चंद्रान गुट्टे के टीचर्स को इमदाद दी जाएगी। ट्रस्ट की तालीमी सरगर्मियों पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। रोजगार की फराहमी को यकीनी बनाने के मुतालबे के साथ BJYM तलबा तंजीम के कारकुनों का एहतजाज। रियासती वज़रा के काफिले को सईदाबाद में रोक दिया गया। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्का और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों में सरगर्म। हुकूमती स्कीमात की मौसर अमलावरी के लिए इक़दाम जारी। केसरा आउटर रिंग रोड पर हुए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक। तेज रफ्तार लॉरी ने पार्क की हुई मोटर कार को टक्कर दे दी। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।